हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट में। हमने अब तक परसेंटेज का टॉपिक क्लियर कर लिया है। परसेंटेज का टॉपिक हमने कम से कम 11 टाइप और वीडियो भी शायद 10 से 11 वीडियो हैं। हमने 11 टाइप परसेंटेज के कंप्लीट कर लिए हैं। परसेंटेज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज हम करेंगे प्रॉफिट लॉस का टॉपिक स्टार्ट। प्रॉफिट लॉस का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखो, परसेंटेज का टॉपिक अपना पूरा क्लियर है। परसेंटेज के टॉपिक में अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कैसी भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज इस नंबर पर भेज दिया करो और कमेंट करके बताया करो कि कुछ समझ आता है, कुछ नहीं आता है। लाइक किया करो, अगर अच्छा लगे तो शेयर किया करो, कमेंट करके बताया करो कि अपनी जो वीडियो है वो कैसी लगी, अच्छी लगी, खराब लगी, या बढ़िया लगी, नहीं लगी, समझ आया, नहीं आया। ये सब कुछ आपको कमेंट करके बताना है। अच्छा जी, उसके बाद आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस का टॉपिक स्टार्ट। ठीक है, परसेंटेज में अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी किसी भी वीडियो पर कमेंट डाल देना कि ये वीडियो का ये वाला क्वेश्चन, ये वाले टाइप का ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैं आप लोगों को बताऊंगा, फुल हेल्प मिलेगी। ये नंबर है, इस पर भी शेयर कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, कुछ भी कर देना, आपकी मर्जी है, आपको पूरी हेल्प दी जाएगी। आज हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट लॉस का टॉपिक अलग से करवाऊंगा, डिस्काउंट को बिल्कुल अलग से समझाऊंगा। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट तीनों एक में ही है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि डिस्काउंट को बिल्कुल अलग से समझेंगे। डिस्काउंट को बिल्कुल अलग से, जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक डिस्काउंट का अलग से टॉपिक कराएंगे। 3-4 वीडियो अलग से डालेंगे, प्रॉफिट लॉस की अलग वीडियो डालेंगे, प्रॉफिट लॉस का टॉपिक अलग करवाएंगे। अच्छा, आज जो है इनके बारे में मैं बता रहा हूँ, ये तीनों के बारे में बताऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट तीनों के बारे में समझा देता हूँ। उसके बाद कल से शुरू करेंगे क्वेश्चन, वो प्रॉफिट लॉस के करेंगे, उसके बाद डिस्काउंट के करेंगे अलग से सेपरेट। उसके बाद क्या होगा, प्रॉफिट लॉस के हमने क्वेश्चन अलग किए, डिस्काउंट के अलग किए। उसके बाद कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट दोनों के कंपैरिजन के हैं। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के कंपैरिजन के हैं, तो जो प्रॉफिट लॉस का टॉपिक क्वेश्चन अलग है वो अलग करेंगे, डिस्काउंट के क्वेश्चन है वो अलग करेंगे, और जो दोनों के कंपैरिजन है उनको भी एक अलग से वीडियो में डालेंगे। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी भी टाइप का कैसा भी क्वेश्चन हो, सभी वीडियो के अंदर डालूंगा। अगर फिर भी कोई टाइप कोई क्वेश्चन भाई रह जाता है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट करके बताया करो कि इस टाइप का क्वेश्चन रह गया, इस टाइप का क्वेश्चन कम समझ में आया, आपने टाइप छोड़ दिया, क्वेश्चन छोड़ दिया। ठीक है, देखो, सबसे पहले तो मैं इनके बारे में बता देता हूँ कि प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट होता क्या है। सबसे पहले मैं इन तीनों के बारे में बताता हूँ, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट होता क्या है। देखो, पहले तो मैं देसी भाषा में बताऊँ, फिर मैथ की भाषा में बताएंगे। देखो, सबसे पहले प्रॉफिट क्या होता है कि मान लो हम कोई वस्तु खरीदी, हमने कोई भी वस्तु खरीदी 100 रुपए में, हमने कोई वस्तु कितने में खरीदी, 100 रुपए में, और मान लीजिएगा वो वस्तु हमने किसी नेक्स्ट कैंडिडेट को, अदर कैंडिडेट को वो 200 में दे दी, या 120 में, 130 में दे दी। इसका मतलब क्या है, 100 रुपए में खरीद कर कोई वस्तु हमने 120 में दे दी, यानी 20 रुपए ज्यादा में दे दी, तो क्या हो गया, अपने को फायदा हो गया, 20 रुपए का फायदा हो गया। भाई 100 से खरीदी, 120 में दे दी, कितने रुपए का फायदा हुआ, 20 रुपए का। वो अपना क्या कहलाता है, प्रॉफिट। वो क्या कहलाता है, प्रॉफिट। ऐसे ही लॉस है, मान लो हमने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी, कोई वस्तु 100 रुपए में खरीद कर हमने कुछ कम में दे दी, 90, 80, 70 इतने में दे दी, वो क्या हो गया, अपने को लॉस हो गया। समझ गए। ऐसे ही डिस्काउंट का है। डिस्काउंट क्या होता है कि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर लगता है, ये सब कुछ बताऊंगा। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर लगता है, लेकिन उससे पहले प्रॉफिट लॉस बताया, ऐसे बताता हूँ। प्रॉफिट होता है हमेशा बढ़कर, जो रेट है अपना, मान लो जितने में खरीदी है उससे कुछ ज्यादा लेंगे। लॉस में क्या होता है, जितना रेट का लिया हमने वस्तु, उससे कम में खरीद, कम में बेचेंगे। ठीक है, डिस्काउंट में भी ऐसा ही होता है। मान लो 100 रुपए उस पर एमआरपी है, ये हमेशा क्या होता है, पैकिंग की चीजों पर होता है एमआरपी, तो ज्यादातर मैक्सिमम रिटेलर प्राइस। अगर उसके ऊपर मान लो 100 रुपए की वस्तु है, कुछ डिस्काउंट देंगे तो उस वस्तु का जो प्राइस है वो 100 से ऊपर ना जाके 100 से नीचे आएगा। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। क्या है कि मान लो 100 रुपए की वस्तु है,
तो वो 110, 20, 30 में नहीं बेच सकते। 100 रुपए की वस्तु में डिस्काउंट देने के बाद आफ्टर डिस्काउंट वो 80, 90 प्राइस की मिलेगी, 80, 90 रुपए की मिलेगी अपने को। ठीक है। अच्छा जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता रहा हूँ, एक बार वैसे बता देता हूँ, तीनों का एक में बता देता हूँ। ये लो, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं इसी में बता देता हूँ कि एक तो बात ये है कि जो सीपी होता है अपना, इसको हिंदी में लिख देता हूँ क्रय मूल्य। एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। और एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेलर प्राइस, अंकित मूल्य। क्या होता है? अंकित मूल्य। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, सीपी, एसपी और एमआरपी। अच्छा जी, सीपी जो होता है वो हमेशा, सीपी जो होता है वो हमेशा कितने परसेंट होता है? अपने आप में 100% होता है। ये तो मैंने पहले भी बताया था जब परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट किया कि भाई कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो सीपी जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। ऐसे ही जो एमआरपी है वो अपने आप में 100% होता है। ये दो बातें जरूर ध्यान रखना है। देखो पूरे अर्थमेटिक्स में कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, ना यूज करना है, ना मेरे को करना आता है, विदाउट फॉर्मूले करेंगे। लेकिन उससे पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ फैक्ट, कुछ कंसेप्ट तो याद रखने पड़ेंगे ना। भाई फॉर्मूला यूज नहीं करना तो कुछ तो याद रखना पड़ेगा कि ऐसे करके ये ऐसे होता है, ये समझना है बस अपने को। समझते चलो। सीपी का मतलब क्रय मूल्य, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, एमआरपी का मतलब अंकित मूल्य है। सीपी और एमआरपी हमेशा 100% होते हैं। सीपी पर जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है और लॉस, प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर काउंट होते हैं? सीपी पर। कुछ बोले भाई 10% का प्रॉफिट हो गया, 20% का प्रॉफिट हो गया, 30% का लॉस हो गया, 40% का लॉस हो गया, ये सब किस पर काउंट होंगे? सीपी पर। प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा किस पर काउंट किया जाता है? सीपी पर। लेकिन सीपी पर प्रॉफिट लॉस काउंट करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी वो अपनी क्या कहलाती है? विक्रय मूल्य, एसपी। समझे बात को? मान लो 100 रुपए की अपनी कोई वस्तु है, 20 का प्रॉफिट लिया, 120 हो गया, वो क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। 100 रुपए की मान लो कोई वस्तु है, 10 रुपए का लॉस हो गया, 90 रुपए की वस्तु बेचेंगे, वो अपना क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस, एसपी। समझ गई? ऐसे ही ये है जो डिस्काउंट है, समझना है वैसे। अब फिलहाल करवाएंगे ये बात है। डिस्काउंट जो है वो हमेशा काउंट किस पर होता है? एमआरपी पर। डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाएगा? एमआरपी पर। एमआरपी पर डिस्काउंट देने के बाद जो निकल के आएगी वैल्यू वो क्या कहलाती है? विक्रय मूल्य, एसपी। मान लो 100 रुपए की कोई वस्तु है, 20% का डिस्काउंट दे दिया, 80 रुपए में बेचेंगे, तो वो क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। वैसी भाषा में बताऊं तो खरीदा हुआ, जिस रुपए में खरीदे, खरीदी हुई कीमत क्या कहलाती है? सीपी। बेची हुई कीमत क्या कहलाती है? विक्रय मूल्य। ठीक है। और जो उस पे पैकिंग पे या किसी पे वस्तु पे लिखा हुआ है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेलर प्राइस 97.50 रुपए, वो क्या कहलाता है? अंकित मूल्य। समझ गए? अच्छा जी, फिर ध्यान से देख लो एक बार। सीपी 100% होता है, एमआरपी 100% होता है। प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पे काउंट किया जाएगा। सीपी पे प्रॉफिट लॉस काउंट करने के बाद एसपी निकल के आएगा। और एमआरपी पर डिस्काउंट काउंट किया जाता है, और डिस्काउंट एमआरपी पर काउंट करने के बाद भी एसपी निकल के आएगा। ठीक है। अच्छा, एक ये कब कैसे पता लगेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? ये कैसे पता लगेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? देखो अब हमारे पास प्रॉफिट लॉस किस पे काउंट होता है? सीपी पर। और निकल के क्या आएगा? एसपी। यानी प्रॉफिट लॉस में सिर्फ दो ही वैल्यू पता होना चाहिए, या दो ही वैल्यू का रोल है। किस किस का? सीपी का और एसपी का। तो देखो एक तो होता है सीपी, एक होता है एसपी। इसमें भी क्या होगा? एक सीपी, एक एसपी। देखो प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट कब होता है? जब कम रुपए में खरीद कर ज्यादा रुपए में बेचे, तभी अपने को कुछ फायदा होगा। कोई वस्तु कम रुपए में खरीदे और ज्यादा में बेच दे, यानी कि जो उसका एसपी होगा वो सीपी से क्या होगा? ज्यादा होगा। एसपी का मतलब क्या होता है? बेची गई वस्तु। सीपी का मतलब होता है खरीदी गई वस्तु। तो जितने ज्यादा में बेचेंगे उतने ही ज्यादा का प्रॉफिट होगा। यानी कि अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो उसका जो एसपी होता है वो सीपी से क्या होता है? ज्यादा होता है।
अगर लॉस की बात की जाए तो जो सीपी होता है वो एसपी से ज्यादा होता है। कैसे? ज्यादा रुपए में खरीद लिया, कम में बेच दिया, नुकसान हो गया, लॉस हो गया। तो ये ध्यान रखने वाली बात है सिर्फ ये, सीपी 100% होता है, प्रॉफिट लॉस को सीपी पर काउंट करो, एसपी निकलेगा, डिस्काउंट को एमआरपी पर काउंट करो, फिर भी एसपी निकलेगा। और अगर सीपी एसपी से छोटा है या एसपी सीपी से बड़ा है तो प्रॉफिट होगा, और अगर सीपी एसपी से बड़ा है तो लॉस होगा। समझ गए? अगर एसपी सीपी से ज्यादा है तो प्रॉफिट, अगर सीपी एसपी से ज्यादा है तो लॉस होगा। समझ गए इस बात को? अच्छा जी। एक मिनट देखो, मैं एक बार क्वेश्चन बताता हूँ कुछ छोटा, आपको थोड़ा समझ में आएगा। मान लो हमने कोई किसी वस्तु का 100 रुपये सीपी है, हमने कोई वस्तु है वो कितने रुपए में खरीदी? 100 रुपये में। किसी वस्तु का सीपी 100 रुपये है और उसका एसपी है 120 रुपये। कितना है? 120 रुपये। किसी वस्तु का सीपी 100 रुपये है, उस वस्तु का एसपी जो है वो 120 रुपये है। क्वेश्चन दूसरा इस साइड में लिख देता हूँ। किसी वस्तु का सीपी 120 रुपये है और उसका जो एसपी है वो 100 रुपये है। समझ में आई बात? किसी वस्तु का सीपी 100 रुपये है, एसपी 120 है। इसके अंदर कह रहा है कि उसका सीपी 120 है और एसपी जो है वो 100 रुपये है। देखो, इनको दोनों को सोल्व करना है अपने को, इन दोनों क्वेश्चन को क्या करना है? सोल्व करना है। ये बताना है कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कितने परसेंट का हुआ। देखो, अब मैंने एक बात बताई थी आपको, परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट किया उससे पहले जब मैं इंट्रोडक्शन बताया था या परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट किया था उस दिन, जब मैंने एक बात बताई थी कि भाई साहब परसेंटेज का टॉपिक जो है, परसेंटेज का टॉपिक बिल्कुल बेसिक से लेकर जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक समझ लेना। जीरो से लेकर के एडवांस तक समझ लेना एक बार ढंग से। अगर परसेंटेज अच्छे से समझ में आ गया तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट रेशियो प्रोपोर्शन सीआई एसआई एज एवरेज सारे का सारा अर्थमेटिक्स जो है वो विदाउट फॉर्मूला करोगे। और जो इसका मेथड का जो नाम बताया था मैंने, भाई हम जो करेंगे उस मेथड का जो नाम बताया था वो मैंने क्या बताया था? परसेंटेज टू फ्रैक्शन मेथड, यानी उसका नाम ही फ्रैक्शन मेथड है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कैसे करें, और परसेंटेज का पूरा मतलब क्या है, हमने पूरा टॉपिक कर लिया 10 वीडियो में, 10-11 वीडियो में। तो उस परसेंटेज का पूरा मतलब अगर आप लोगों को समझ आया, अगर ध्यान से वीडियो देखी है पूरी, तो आपको पता लग गया होगा कि परसेंटेज का पूरा मतलब कैसे है, कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे कम किया जाता है, परसेंटेज में चेंजमेंट में क्या परिवर्तन होता है। ये सब देखो, देखने को तो रुपए का, अब मैं बताऊंगा आप लोगों को, रुपए का तो बराबर का है। देखो, हमने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी, 120 रुपये में बेच दी, इसमें क्या हो रहा है? अपने को हो रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट हो रहा है या और कुछ हो रहा है? क्या हो रहा है अपने को? प्रॉफिट। कितने रुपए का? 100 रुपये में तो अपने को क्या किया? खरीदा। 120 रुपये में बेच दी, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 20 रुपये का। 100 में खरीद के 120 में बेच रहा है, 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ऐसे इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है? 120 में खरीद कर 100 में बेचिए, क्या हो रहा है? इसमें लॉस हो रहा है। इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है? अपने पास लॉस हो रहा है, और कितने रुपए का? वो भी 20 रुपए का। कितने रुपए का? 20 रुपए का। देखो, 120 में खरीदी और 100 में बेच दी, 20 रुपए का नुकसान हो गया। यहाँ भी कितने रुपए का नुकसान या फायदा? 20 रुपए का फायदा। और यहाँ कितने रुपए का नुकसान? 20 रुपए का नुकसान। लेकिन देखो, अगर पैसे में देखे तो ये 20 रुपए का प्रॉफिट लेता है, ये 20 रुपए का लॉस लेता है। लेकिन अगर देखे परसेंटेज में कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ और यहाँ पर कितने परसेंट का लॉस हुआ, अगर देखें यहाँ कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ और यहाँ कितने परसेंट का लॉस हुआ, तो मैंने बताया था मेरे भाई, एक परसेंटेज चेंजमेंट का क्वेश्चन बताया था कि किसी संख्या को इतने परसेंट बढ़ा दिया गया, फिर इतने परसेंट घटा दिया गया, या वो पहले वाली संख्या दूसरी वाले से इतने परसेंट ज़्यादा है, दूसरी वाले से पहले वाले से कितने परसेंट कम होगी, ए बी से इतने परसेंट
उसका वजन ज़्यादा है, बी का ए से कितने परसेंट वजन कम होगा, ऐसे क्वेश्चन करवाया था हमने दूसरे या तीसरे वीडियो में। तो सेम वही चीज़ है। देखो प्रॉफिट है वो कितने रुपए का है, देखो प्रॉफिट तो निकल गया, बिल्कुल सिंपल तरीके का क्वेश्चन है, आराम से एक बार कंसेप्ट को समझना है। सीपी कितने रुपए है, 100 रुपए, एसपी है 120 रुपए। ये क्वेश्चन में दे रखा होगा और पूछा होगा प्रॉफिट परसेंट ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो प्रॉफिट निकालो। 100 रुपए की वस्तु खरीद कर 120 में बेचा, कितने रुपए का फायदा हो गया, 20 रुपए का। अब मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा किस पे काउंट होता है, सीपी पे। हमेशा किस पे काउंट होता है, कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे, सीपी पे। तो 20 रुपए का फायदा करना कैसे वो देख लो एक बार। फायदा कितने रुपए का, प्रॉफिट कितने रुपए का, 20 रुपए का। किस पर होता है, हमेशा सीपी पर। सीपी कितना है, 100। किस पर होगा, 100 पर। मल्टीपल प्रॉफिट परसेंट पूछा है, ये प्रॉफिट था, ये परसेंट लगाना है। लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 से 100 कट गया, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, बना 20%। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 20% का। ऐसे ये देखो 20 रुपए का तो लॉस है, लॉस कितने रुपए का है, 20 रुपए का। लेकिन काउंट किस पे होता है, प्रॉफिट हो या लॉस, हमेशा काउंट किस पर होगा, सीपी पर। सीपी कितना है उसका, 120। 20 रुपए का लॉस किस पर, 120 पर। परसेंट लगाने के लिए गुणा क्या करेंगे अपने, 100। 0 से 0 कट गया, 2 से 1 बार, 2 से 6 बार। 100 में 6 का भाग देंगे, 1/6 को परसेंटेज में चेंज करेंगे। मैंने बताया था शुरू में, परसेंटेज टेबल याद रखना है, कितना होता है 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16 से 2 बटा 3%। अब समझ आया। इस क्वेश्चन के अंदर भी इस क्वेश्चन के अंदर भी 20 रुपए का प्रॉफिट, इस क्वेश्चन के अंदर भी 20 रुपए का लॉस। लेकिन क्या है, परसेंटेज चेंज हो गया। परसेंटेज चेंज हो गया, यही तो आपको समझना था। यह नहीं कि दोनों में पूछो 20%, 20%, वो गलती हो जाएगी। और ऑप्शन इसमें भी सबसे पहले ए ऑप्शन 20% ही मिलेगा मेरे भाई। तो थोड़ी सी जल्दबाजी मत करो, आराम से करो, आराम से समझो। कोई भी क्वेश्चन अगर दिमाग से करोगे तो कोई भी क्वेश्चन 10 सेकंड से ज्यादा का नहीं होता। कोई भी क्वेश्चन 10 सेकंड से ज्यादा का नहीं होता। हम क्या है कि उसमें या तो जल्दबाजी करेंगे, 2 सेकंड में करेंगे और टिक कर देंगे, वो गलत, 90% गलत है। 20% देखा यार, 120 120 का नुकसान हो रहा, 20%, तो वो जल्दबाजी नहीं करनी एक तो। दूसरी अपने को क्या है कि किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने में ज्यादा टाइम दो, क्वेश्चन को प्रिपरेशन करो। क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसको सबसे ज्यादा टाइम दो पढ़ने में, ना कि सोल्व करने में। जितना क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम कुछ सेकंड ज्यादा दोगे, 10 की बजाय 12 दे दो। क्वेश्चन को पढ़ने में जितना टाइम ज्यादा दोगे उतना ही सॉल्यूशन में टाइम कम लगेगा। समझ में आएगा। क्या करते हैं, क्वेश्चन को तो एक बार लाइन देख ली फटाफट सोल्व करने लग जाता है, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, उसमें क्या दे रखा है, क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको जरा सी मिनट नहीं लगेगी, जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा, सेकंड का भी। लेकिन अगर क्वेश्चन ही आपके समझ में नहीं आया तो ये सोल्व करते रहना, बहुत ज्यादा टाइम खराब होगा। तो कभी भी एग्जाम दो तो उसको क्या करना है कि क्वेश्चन को सबसे पहले, कितना भी छोटा क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छी तरह से पढ़ो, समझो, देखो क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद देखो कि क्या बोला है, क्या दे रखा है, क्या पूछा है। मैंने दो ही चीज तो बता रखी है, एक तो जो दे रखा हो वो निकाल लो कैसे भी करके, जो दे रखा है उसकी वैल्यू वैल्यू जो है अपने हिसाब से निकालो। भाई 100 मानते हो, x मानते हो, 200, 400, 1000, जितना भी मानते हैं हम, उसके हिसाब से एक तो वैल्यू निकालो। जो वैल्यू दे रखी है उसकी वैल्यू निकालो एक तो, दूसरा जो वैल्यू पूछा जाए, और कुछ नहीं करना। एक तो वैल्यू जो दे रखी है उसकी वैल्यू निकालो, दूसरी जो वैल्यू दे रखी पूछी गई है उसकी वैल्यू निकालो। दो वैल्यू चाहिए अपने को सिर्फ। क्योंकि मैंने हमेशा बताया है और आगे भी बताऊंगा कि कंसेप्ट यही कहता है कि जो दे रखा है उसके नीचे उसी की वैल्यू रखो, जो दे रखा है उसके नीचे उसी की वैल्यू रखो, और जो पूछा जाए उससे गुणा कर दो। बाकी कुछ नहीं करना, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये समझ में आ गया प्रॉफिट लॉस परसेंट कैसे होता है। प्रॉफिट हमेशा सीपी पर काउंट होता है, लॉस भी सीपी पर काउंट होता है। देखो मैंने अभी बताया सीपी हमेशा कितना होता है, 100%। ये एसपी ले लेता हूं मैं, और एक बार फिर सीपी ले लेता हूँ, फिर एसपी ले लेता हूँ, और फिर सीपी लेते हैं, और फिर एसपी लेते हैं। देखो ये है प्रॉफिट की कंडीशन, ये है प्रॉफिट की कंडीशन,
ये है लॉस की कंडीशन और ये है नो प्रॉफिट नो लॉस। इसमें हो रहा है अपने को प्रॉफिट, इसके अंदर होगा लॉस और इसके अंदर नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताऊं, मान लो हमने कोई वस्तु खरीदी 200 रुपए में, हमने कोई वस्तु खरीदी 200 रुपए में और अगले कैंडिडेट को 200 रुपए में ही बेच दी। 200 रुपए में खरीदकर किसी वस्तु को 200 में ही बेच दिया, 400 रुपए में खरीदकर 400 में ही बेच दिया। इसका मतलब क्या है, जितना उसका सीपी था उतना उसका एसपी है। नो प्रॉफिट नो लॉस। प्रॉफिट मैंने बता दिया एसपी ज्यादा होता है सीपी से, लॉस बता दिया सीपी ज्यादा होता है एसपी से। अच्छा अब देखो, मान लो कि अपने को प्रॉफिट हो रहा है 20% का, 30% का कुछ भी, ये भी 20% है। प्रॉफिट भी मैंने 20% का देखा, लॉस भी 20% का देखा, और नो प्रॉफिट नो लॉस में क्या होता है, ना प्रॉफिट ना लॉस, यानी कि बराबर। सीपी के बराबर क्या होता है एसपी। ये कंडीशन तो मैंने ये बता दी। अगर नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन आए तो उसमें क्या होगा, सीपी इक्वल टू एसपी। अच्छा अगर प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट हमेशा अपने आप में होता है 100%, प्रॉफिट अपने आप में अपने हमेशा होता है 100%। अगर प्रॉफिट दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है तो सीपी दे रखा है और प्रॉफिट हो रहा है, अगर सीपी दे रखा है और प्रॉफिट हो रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो एसपी हमेशा क्या होगा, 100 से ज्यादा होगा। 100 से ज्यादा होगा यानी 20% है तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट ही 120 हो जाएगा। समझ में आई बात? दोबारा से देखो, अगर क्वेश्चन में सीपी दे रखा है और प्रॉफिट हो रहा है, अगर सीपी दे रखा है प्रॉफिट हो रहा है तो हमेशा एसपी होगा 100 से ज्यादा, क्योंकि 100% होता है। डायरेक्ट ही हम निकाल लेंगे, 30% का हुआ 130 कर दो, 40% का हुआ 140 कर दो, 70% का हुआ 170 कर दो, निकल गया एसपी। ऐसे ही लॉस के अंदर होता है, ये होता है 100%। अगर 20% का लॉस है तो एसपी डायरेक्ट आ जाएगा 80, 100 से कम। कहने का मतलब क्या है, अगर प्रॉफिट होता है तो एसपी हमेशा होगा 100% से ज्यादा, परसेंट की बात कर रहा हूं, 100% से ज्यादा। अगर एसपी, अगर लॉस हो रहा है तो एसपी होगा हमेशा, लॉस होने के बाद एसपी होगा हमेशा 100% से कम। ये सीपी है 100%। अगर लॉस हो रहा है तो एसपी होगा हमेशा 100% से कम, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी होगा हमेशा 100% से ज्यादा। और अगर ये एमआरपी है तो डिस्काउंट भी हमेशा होगा 100% से कम। डन, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट करके बताया करो कैसा लगा। और अगर आप इस वीडियो पर नए हो, चैनल पर नए हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि आगे हम क्या करने वाले हैं। देखो, जैसे परसेंटेज का टॉपिक हमने किया है अब तक, जैसे ही हमने आज तक परसेंटेज का टॉपिक किया है, वो चाहे 10 वीडियो हो, 11 वीडियो, जैसा भी है, क्या है कि हमने जितने भी टाइप के क्वेश्चन किए हैं वो परसेंटेज में टाइप वाइज किए हैं। हमने चाहे टोटल अब तक 50 क्वेश्चन किए हो, 30 क्वेश्चन किए हो या 70 क्वेश्चन किए हो, जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं परसेंटेज के, उसमें क्या किया है, हमने टाइप वाइज किया है। यानी ये कि टाइप नहीं लिखा है ऐसे चलो 2 क्वेश्चन किसी के, 2 क्वेश्चन किसी के, 2 क्वेश्चन किसी के, नहीं, ऊपर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप का नाम लिखकर फिर उसके क्वेश्चन किए हैं। 2 करो चाहे 3 करो चाहे 5 करो, ऐसे ही हम पूरा मैथ ऐसे ही करेंगे टॉपिक वाइज। आज प्रॉफिट लॉस का टॉपिक है तो प्रॉफिट लॉस में भी टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। और प्रॉफिट लॉस के भी कम से कम शायद 10 से 11 टाइप है, कम से कम 10 से 11 ज्यादा हो सकते हैं प्रॉफिट लॉस में। देखो, परसेंटेज का टॉपिक, प्रॉफिट लॉस का टॉपिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक, ये तीनों टॉपिक, और एक है टाइम एंड वर्क का टॉपिक, एक टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक। अगर ये 5 टॉपिक भी आप अगर बिल्कुल क्लियर कर लेते हो तो भी आपका 70% मैथ होगा, तो भी आपका अर्थमेटिक 70% होगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपने परसेंटेज का टॉपिक अच्छे से पढ़ा है, परसेंटेज का टॉपिक अच्छे से पढ़ा है, तो अर्थमेटिक्स, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस को छोड़ करके पूरा मैथ आपको क्लियर है। अगर परसेंटेज का टॉपिक अच्छे से पढ़ा है, टाइम एंड वर्क का टॉपिक अच्छे से पढ़ लोगे तो टाइम एंड वर्क और नल टंकी पाइप एंड सिस्टम का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक अच्छे से पढ़ लोगे तो टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक, ट्रेन का टॉपिक, बोट एंड स्ट्रीम का टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो क्या करना है कि परसेंटेज का जो वीडियो है, अगर आपने अभी तक पूरा वीडियो परसेंटेज का वीडियो 1 से लेकर के अब तक जितने भी करवा दिए इससे पहले,
वो सभी अगर आप नहीं देखोगे तो आपको कम समझ में आएगा। आप सभी वीडियो एक बार आराम से शांति से बैठकर देखना, कमेंट करना, सभी को लाइक करना और बताना मेरे को कैसा लगा। फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता है तो नंबर पर भेज देना, मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। एक एक क्वेश्चन क्लियर करवाएंगे, उसके बाद प्रॉफिट लॉस शुरू करना आप लोग, उसके बाद ही आपको प्रॉफिट लॉस समझ में आएगा। और जिस टाइप के मैं क्वेश्चन, मान लो कि भाई आज हमने सिंपल क्वेश्चन कर लिए प्रॉफिट लॉस के, या हमने कल किए थे मिसलेनियस टाइप की, उससे पहले फेल पास के क्वेश्चन किए थे परसेंटेज के। तो जब मैंने फेल पास के क्वेश्चन किए परसेंटेज के, तो आपको भी परसेंटेज के फेल पास के क्वेश्चन अपनी बुक में से कहीं से भी आपको करने हैं। जब मैं प्रॉफिट लॉस का टॉपिक शुरू करवाऊं तो जैसे ही मैं टाइप डालू यहाँ और आप वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद आपको कम से कम 5 या 10 के बीच में क्वेश्चन आपको अलग से करने हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, मैं तो कम से कम 3 से लेकर 5 के बीच में क्वेश्चन कराऊंगा एक टाइप के, कम से कम 3, ज्यादा ज्यादा 5 7 10 कितने भी हो सकते हैं। तो उसी टाइप के आप भी कम से कम जितने क्वेश्चन मैं बोर्ड पे करवाऊं उससे डबल क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। और प्रॉफिट लॉस में और क्या होता है, देखो प्रॉफिट लॉस में समझने की यही बात है कि जो सीपी है और एसपी है और एक होता है एमआरपी। तो जो प्रॉफिट लॉस है वो हमेशा काउंट सीपी पर करके एसपी निकालेंगे, जो डिस्काउंट है वो हमेशा एमआरपी पर निकाल के एसपी निकाल लेंगे, एमआरपी पर काउंट करके एसपी निकाल लेंगे, ठीक है। अब प्रॉफिट लॉस के जो क्वेश्चन है वो सिंपल तो मैंने बता दिए हैं कि कैसे प्रॉफिट परसेंट निकाला जाता है, कैसे लॉस परसेंट निकाला जाता है। और जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है कल से स्टार्ट करेंगे, कल वाली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट लॉस के बारे में आज बताया है कि प्रॉफिट होता क्या है, लॉस होता क्या है, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है और एमआरपी क्या होता है। सभी वैल्यू समझ में आ गई क्या होती है, सभी वैल्यू समझ में आ ही गई है आपको तो प्लीज इसको लाइक कर दो, क्योंकि आपके समझ में ही तो आनी चाहिए, तभी तो मैं डाल रहा हूँ अभी वीडियो, है ना। तभी तो आपके लिए वीडियो डाली है, आपके समझ में, अगर समझ में आ गई है तो लाइक कर दो, अगर नहीं आए तो लाइक मत करना, कमेंट कर देना, ठीक है। हाँ, और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो रूटीन है टाइप से स्टार्ट करेंगे, टाइप हम कल से स्टार्ट करेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन आज ये है, इस टाइप का ये है, सभी टाइप कराऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। परसेंटेज का टॉपिक बिल्कुल खत्म हो चुका है, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो भेज दीजिएगा निसंकोच, ठीक है। आपको सॉल्यूशन मिलेगा भाई, है कोई दिक्कत नहीं है, आपको सॉल्यूशन मिलेगा जैसा भी है पूरा। परसेंटेज में कोई भी कहीं भी दिक्कत है तो आप भेजो और दबा कर मेहनत करो। ये नहीं है कि आज कुछ यार दो दिन पढ़ लिए, फिर 2 दिन आराम कर लिया, फिर 2 दिन पढ़ लिए, थोड़ा बताया तो मूड बन गया कि चलो आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 3 दिन पढ़ने के बाद मूड बन गया छोड़ो ना यार क्या होने वाला है। लगातार मेहनत करोगे तो सब कुछ होने वाला है, ठीक है। सफलता जरूर मिलेगी भाई, मेहनत करो, किस्मत भी साथ देती है मेहनत करने वालों का। मेहनत कर तो करते चलोगे आगे, किस्मत पीछे पीछे, उसके पीछे पीछे सफलता, है ना। मेहनत जब रुक गई किस्मत आगे निकल जाएगी, वो अपना रोग जमाने लगेगी। तो मेहनत को आगे चलने दो किस्मत से हमेशा, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करो, कमेंट करो, सब कुछ करो दबा करके, और बढ़िया पढ़ो, बढ़िया खाओ पियो और बढ़िया मेहनत करो, ठीक है। थैंक यू।